जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एलसीएम या एचसीएफ नहीं कर पाते हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। मैं आपको एलसीएम तो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने वाला हूं और एचसीएफ का मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कि किस नए तरीके से आप एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यानपूर्वक, तभी आप सारी की सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। और मैं आपको निश्चित ही कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो अभी तक जो आप एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के गलती करते थे वो आप गलती करना बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग एलसीएम सीखेंगे, फिर एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या है एलसीएम का सवाल? एलसीएम का हमारे पास जो सवाल है वो 12 और 16 का हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको इस तरीके का सवाल मिलेगा, आपको करना क्या है, जो जो संख्या यहाँ पर 12 और 16 का है हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो भी संख्या है 12 दी है ना यहाँ पर, तो 12 को हमने लिख लिया इस तरीके से। और क्या है 16, और 16 है तो 16 को भी हमने इस तरीके से लिख लिया। इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब भी इसको एलसीएम इसका निकालना होता है तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर ऐसे। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका एलसीएम निकालने के लिए ये करना है कि हमें छोटी से छोटी संख्याओं से इनको काटना है, मतलब इनको भाग देना है, क्योंकि हमें लास्ट में इसका एलसीएम ज्ञात करना है ना। तभी छोटी से छोटी संख्या मतलब 0 को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। क्यों 0 और 1 को छोड़ करके? क्योंकि 0 से तो कोई भी संख्या नहीं कटेगी। अगर किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो वो नहीं कटेगी, और 1 से देंगे तो वो सारी की सारी संख्याएं उतनी ही बार में कट जाएंगी। तो इसलिए 0 और 1 को छोड़ करके हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरीके से संख्याओं को हम क्या करते चलेंगे? काटते चलेंगे। तो क्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 12 है 16 है, तो ये 12 और 16 किससे कट जाएंगे? 2 से कट जाएंगी। जब तक 2 से कट जाएंगे तब तक काटते रहेंगे। फिर हम अगर 3 से कटेंगे तो 3 से काटेंगे। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएंगे। कितनी बार में कटेगा ये? 12। तो हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं। जितनी बार में ये पहाड़ा पढ़ने के बाद 12 आएगा उतना ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। अब हम 12 को अगर 2 से भाग देंगे तो 6 बार में ये कटेगा। 6 बार में कटेगा तो 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या है हमारे पास? अब है 16। 16 है ना, तो हम क्या करेंगे, अब 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 को काट सकें। तो कितनी बार में आएगा? तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 16, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। सॉरी, यहाँ पर 2 अठे 16 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 8 बार में कट जाएगा। 8 बार में ये कट गया तो हमने 8 यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करना है दोस्तों हमें, आप देखिएगा 6 भी कट जाएगा 2 से और 8 भी कट जाएगा 2 से। हम तब तक इन संख्याओं को काटेंगे जब तक कि हमारे पास लास्ट में 1 1 ना जाए। तो हम इसको फिर से 2 से ही काटते हैं। चलो काट लेते हैं। तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों? सबसे पहले आप इस तरीके की लाइन ड्रॉ करते चलिएगा जब तक आप काटते हैं। तो देखिएगा 2 से कितनी बार में कट जाएगा? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार में दोस्तों कटेगा। 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। 8 कितनी बार में कटेगा? तो 2 चक्कू 8। 4 बार में कटेगा तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों देखिएगा, अब फिर से 2 से इसको काटेंगे क्योंकि अभी भी ये 2 से कट जाएगा। जब तक ये 2 से कटता रहेगा तब तक हम इसको काटते रहेंगे। देखिएगा 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही उतार लिया। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। 2 बार में कटेगा, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिएगा 2 से, देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, वरना आप इसमें गलती करते रहेंगे। क्या करना है, अभी 2 से इसको काटना है। ये कट जाएगा क्योंकि 2 इधर है ना, तो 2 से काट लेते हैं। 2, 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे ही उतार लिया हमने। 2 कट जाएगा तो 2 एकम 2, 1 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 1 लाना है। तो 3 से कटा इसको काट देते हैं। जब हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 1 पहले से ही यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, दोनों जगह पर 1 1 लाना था और हमारे पास 1 1 यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसका एलसीएम अभी नहीं निकला है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जिन जिन संख्याओं से हमने यहाँ पर इसको काटा है उनकी आपस में हमें गुणा करवानी पड़ेगी। जैसे 12 और 16 को जिन जिन संख्याओं से हमने काटा है उनकी आपस में गुणा करवानी पड़ेगी। कौन कौन सी संख्या हैं?
2 से हमने 4 बार काटा है और 3 से 1 बार, तो इसकी गुणा कराते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना, तो 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तें 48, कितना हो जाएगा? 16 तें 48। 48 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम निकल कर कितना आएगा? 48 आ जाएगा। 12 और 16 का एलसीएम जो होगा वो 48 होगा। एलसीएम क्या होता है? जैसे कि अगर हम 12 और 16 का पहाड़ा लिखेंगे तो 12 और 16 के पहाड़े में सबसे पहले जो कॉमन संख्या हमें मिलेगी वो 48 मिलेगी, इसलिए ही इसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग एचसीएफ सीख लेते हैं, और एचसीएफ का मैं आपको अलग तरीका बताने वाला हूँ। जो बेसिक तरीका होता है वो तरीका नहीं, एक अलग तरीका मैं आपको इसमें करा के दिखाऊंगा। ठीक, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो देखिएगा क्या है एचसीएफ में हमारे पास 18 और 27 का एचसीएफ निकालना है। किसका? 18 और 27 का। तो इसका कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले जो भी संख्या है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या को हम अंदर रखेंगे इस तरीके से, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और छोटी संख्या को हम बाहर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इतना आपको करना है भाग से। ठीक है, क्योंकि हमें काटना ही होता है ना, तो इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों इसको हम इससे भाग देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा? तो 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो एक हमने यहाँ पर लिख लिया। और कितना आएगा? 18, 18 एक कम 18। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 10 से लेंगे, हाथ से यहाँ पर जाएगा 17, 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 हमने यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर 2 था, इधर हमने हाथ से लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो इतना हमने छोड़ दिया यहाँ पर। अब क्या करना है? अब ये जो 9 आया है ना, इसको तो हम यहीं पर रखेंगे, और जो 18 है यहाँ पर, तो 18 को अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो शेषफल में आना है वो 0 आना है। जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो जो भी संख्या, जैसे यहाँ पर 18 आया, तो 18 में से मतलब 27 में से 18 को घटाया तो 9 बचा। अब 9 है तो हम इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और 9 से इसको काटेंगे। तो क्या है? अब काटते हैं, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में दोस्तों ये कट जाएगा। कितनी बार में? 9 दूनी 18। जब तक ये पूरी बार में नहीं कटता तब तक इसको हम काटते रहते हैं। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। इसका एलसीएम कैसे निकला आप देखिएगा, मैं आपको इसका एलसीएम बताता हूँ। इसका एलसीएम निकल चुका है। कैसे निकल चुका है? जहाँ पर भाग देने पर, जैसे कि इससे हमने भाग दिया 18 को, और यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है, तो इसका एलसीएम ही क्या हो, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ 9 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना विशेष रूप से। एचसीएफ क्या होगा? इसका 9 होगा, क्योंकि हमने 9 से जब 18 को भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 0 आ चुका है। तो इस तरीके से ही हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या यहाँ पर ले लीजिएगा, बड़ी संख्या को यहाँ पर रखिएगा, छोटी संख्या को यहाँ पर रख करके उसको भाग करते जाइएगा जब तक कि शेषफल वहाँ पर 0 ना आ जाए। और मतलब जिससे भाग करने पर शेषफल यहाँ पर 0 आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग एचसीएफ निकालना सीख चुके होंगे। सो आई होप कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।